निरंकारी मिशन किसी का लिबास नहीं बदलता सत्संग जी। निरंकारी मिशन सिर्फ इंसान की सोच बदलता है, सिर्फ इंसान का सोच बदलता है। क्यों डरते हो यहां आने के लिए सत्संग जी? आपका धर्म भी सुरक्षित है, आपका मजहब भी सुरक्षित है, आप लिबास भी आपके सुरक्षित है, आपके खान पान भी सुरक्षित है। सिर्फ निरंकारी मिशन आपके सोच को बदलता है सत्संग, सिर्फ इंसान के सोच को बदलता है। सत्संग जी ये साधारण महफिल है क्या? साधारण महफिल नहीं है, ये हंस की महफिल है, ये परमहंस की महफिल है सत्संग जी। एक बार दास प्रचार यात्रा में जा रहा था, बस में रिजर्वेशन कराया था सीट का। आज संजोग से हमारे, जब से मैं बक्सर आ रहा हूं, डुमराव आ रहा हूं, जब से मैं इस इलाके में आ रहा हूं, ये दूसरी बार संयोजक जी इस महफिल में हमारे साथ बैठे हैं साथ। दूसरी बार, एक बार तो खुद बुलाया था और एक बार आज खुद चल के आए हैं सत्संग जी। सत्संग जी हरिभजन जी ने तो मेरे साथ पता नहीं कितने कार्यक्रम किए हैं, खुद ही अपने जुबा से बताए थे। तो उस बस में जो मेरी सीट आरक्षित थी उसके बगल में मुझे पता नहीं था कि कौन भाई साहब जाने वाले। ध्यान से सुनना, हृदंगम करना सत्संग जी। मैं छोटी छोटी बातों से आपको वहां ले चलूं कि ये साधारण महफिल नहीं है, ये हंस की महफिल है, ये परमहंस की महफिल है सत्संग जी। कल हम बगुला थे संसार में, सतगुरु मिल गया, मुर्शद मिल गया, सतगुरु माता जी मिल गई, आज हमें हंस बना दिया सत्संग जी। अगर ये परमहंस ना मिलता तो ये हंस कहां बनता सत्संग जी। तो बगल में सीट जो आरक्षित थे वो पता नहीं था, लेकिन एक बड़े हिंदी के साहित्य के बड़े मर्मज्ञ विद्वान बहुत इंतजार के बाद आकर बैठे, मुझे देख रहे थे, मेरे लिबास को देख रहे थे। मैं शांत चित्त बैठा था साथ, और वो भी विद्वान आदमी, साहित्य के मर्मज्ञ मूर्धन्य विद्वान थे, वो भी शांत बैठे थे, मुझे देख रहे थे। मैं भी उन्हें कभी कभी देख रहा था साथ, मानो चोरी चोरी हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे। मानो शायद उनके दिल में ये तरंगे पैदा हो रही थी कि शायद ये कुछ बोलते और मुझे लगता कि शायद ये कुछ बोलते। हम लोगों की अवस्था ऐसी हो गई थी कि बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, ऐसी अवस्था बन गई थी। तो हुआ सत्संग जी, आखिर में जीत गया वो हार के साथ। बार बार ऐसा लिबास देख करके सोचते थे कि ये अद्भुत आदमी कौन है भाई। सर पे हिमांचली टोपी है, सफेद जूता है, सफेद लिबास है, ये आदमी अद्भुत कौन है। उन्होंने कहा कहां जा रहे हैं भाई साहब, कहां जाना है? दास अपने साहित्यिक मिजाज में, क्योंकि दास को भी साहित्य से बड़ा प्रेम है, मेरे संयोजक जी जानते हैं। दास ने, उन्होंने पूछा कि कहां जाना है भाई साहब जी? मैंने कहा जी मैं मानसरोवर जा रहा हूं। सत्संग जी वो साहित्य के मूर्धन्य विद्वान भीतर से मचल गए कि ये कोई साधारण जो अद्भुत समझता था ये अद्भुत आदमी ही है। कहा अरे भाई साहब आपको मालूम है कि मानसरोवर में कौन रहता है? हमने कहा जी बखूबी बड़े होश के साथ मालूम है भाई साहब कि मानसरोवर में हंस रहता है। कहा तो आप मानसरोवर कहाँ है, क्यों जा रहे हैं? हमने कहा अरे मानसरोवर में कितने हंस रहते हैं, उनका तो दर्शन करना ही है मुझे, लेकिन उस मानसरोवर में हंस के दर्शन तो छोड़ो, मुझे परमहंस के दर्शन करने हैं, मुझे परमहंस के दर्शन करने हैं, मुझे परमहंस के दर्शन करने। सत्संग जी वेद की एक कथा आती है, वेद की एक कथा आती है। ऋषभ का जन्मदिन है, 9 वर्ष मुबारक हो तुमको, 9 वर्ष तुम्हें सुखदाई हो, 9 वर्ष में 9 आशीष तुम्हें, तुम पर प्रसन्न प्रभुराई हो, तुम पर प्रसन्न प्रभुराई हो। ये ऋषभ के जन्मदिन की सभी दुआएं कामना कर रहे थे, मैं भी कर रहा हूँ। ऋषभ हर साल जन्मदिन मनाना, सौरभ हर साल जन्मदिन मनाना, इसी बहाने संत का यहाँ हो आना।
ताकि सुतवरिया में साथ संगत जी एक ब्रांच स्थापित हो और हमारा संयोजक महात्मा मोहर लगा जाए। साथ संगत मैंने कहा छोटा सा ब्रांच है, यहाँ आकर कह रहे थे छोटा सा ब्रांच है, मैंने कहा बड़ा भी आप ही बना सकते हो। सतगुरु ने वो सामर्थ्य दी है, छोटा को आप बड़ा बना सकते हो, ये सामर्थ्य। सत्संग जी वेद की एक कथा आती है कौवा और हंस की। एक हंस, एक हंसिनी और एक उसका लड़का, उसका पुत्र काकभूषुंडी जी के पास से सत्संग करके कथा सुन के आ रहे थे। दोपहरिया थी, चिलचिलाती दोपहरिया थी। सत्संग जी उमेश जी और जनार्दन जी सोच रहे थे कि हमारा नाम तो लिया ही नहीं महाराज जी ने। सत्संग जी मैंने सोचा कौन सा नाम छुप रहा है जिसके चेहरे पर बारे बज रहे हैं, अब मुस्कान आ गई। सत्संग जी तो चिलचिलाती दोपहरिया थी, हंस आके एक पेड़ के छांव में बैठ गए, क्योंकि काकभूषुंडी जी से सत्संग करके सुन के आ रहे थे और सीधे उन्हें मानसरोवर ही जाना था, क्योंकि हंस का बसेरा तो मानसरोवर ही है ना सत्संग। अब ये गुरसिख कहाँ जाएंगे, ये हंस कहाँ जाएंगे? परमहंस जब जब आएगा ये हंस मानसरोवर में डुबकी लगाते रहेंगे और ज्ञान रूपी मोती चून चून के खाते रहेंगे। साथ संगत जी इनके बगैर, इस मानसरोवर के बगैर इनका मन कहाँ लगता? साथ संगत जी अब हंस है, हंसनी है और उसका बेटा है, पेड़ के छांव में बैठ के कह रहे हैं आज काकभूषुंडी जी ने जो प्रसंग सुनाया है, आज जो काकभूषुंडी जी ने प्रसंग सुनाया। सत्संग जी यहां बैठ करके महफिल में थोड़ा छेड़छाड़ करोगे तो मेरी निगाहें दौड़ती रहती हैं। सत्संग कथा सुनाई है, जो सत्संग का प्रसंग सुनाया है और ऊपर कौवा बैठा है, ऊपर कौवा बैठा है। प्रमोद जी बैठ जाइए, जाने दीजिए। हर ना का मतलब इकरार नहीं होता, हर ना का मतलब इनकार नहीं होता, हर हा का मतलब इकरार नहीं होता। हर ना का मतलब इनकार नहीं होता, हर हा का मतलब इकरार नहीं होता। यूं तो नजरें हजारों से मिलती हैं, हर नजरों का मिलना प्यार नहीं होता, हर नजरों का मिलना प्यार नहीं होता। सत्संग जी और ऊपर कौवा बैठ करके देख रहा है कि ये सफेद कपड़ा पहन करके अजीब गरीब लोग, ये पता नहीं दिखाई नहीं बने। अब कौवा तो काला होता है, कभी सफेद दिखाई नहीं, कहा ये विचित्र है, ये तीनों के तीनों सफेद हैं और ये कौन सा लिबास ओढ़े हैं। कौवा इस डाल से उस डाल पर कूदता है, उड़ाने भरता है कि अभी वो बात करेंगे। जैसे वो बस में बैठ करके मैं सोच रहा था कि ये शायद मुझसे बात करेंगे, वो सोच रहे थे शायद ये बात करेंगे। जब ये तीनों हंस बात नहीं किए, अपने मगन में काकभूषुंडी जी के कथा प्रसंग को सुन सुन करके आनंदित हो रहे थे उस प्रसंग को कि आज तो मजा आ गया। क्योंकि रोज काकभूषुंडी जी के पास जाते थे और सीधे फिर मानसरोवर आते थे। कौवा देखा अब ये बोलने वाले नहीं है, ये सफेद कपड़ा पहने लोग, तो वो पूछता है कि तुम कौन हो इस धरती पर जो इतने सफेद कपड़ा कहां से, जिसमें दाग तक नहीं दिख रहा, तुम कौन हो, तुम्हारा ठिकाना कहां है? सत्संग जी और तुझे जाना कहां है? और निरंकारी मिशन तो बस आपसे यही कह रहा है कि आप कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाना है। जो आज कौवा पूछ रहा है वेद की कथा में हंस से कि तुम कौन हो, तेरा ठिकाना क्या है और कहां जाना है। आज निरंकारी मिशन सवाल करता है हर बंदे से, हर इंसान से कि तुम कौन हो, कहां से आए और कहां जाना है। ये तीन प्रश्न जिसने जान गया, तीन प्रश्न के उत्तर जिस बंदे को मिल गया, ऐ दुनिया वालों उसका जीवन सफल हो गया, उसका जीवन सफल हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। तीन प्रश्न का उत्तर जो जान गया, हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है।
गुरु नानक जी के, अभी मैं वहां आऊंगा काकभूषण जी हंस और कौवे के बीच में, क्योंकि ये वेद की कथा है, मैं बीच में बताऊं। आप ये मत समझना कि महाराज जी कहां से कहां आए, महाराज जी वैसे ही उड़ान भर के वहां पहुंचेंगे, केवल बताने के लिए। गुरु नानक जी के बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन 3 शिष्य जो थे उनके बड़े नजदीक रहते थे, बाला, मर्दाना और लहड़ा। सुनो साथ संगत जी, मैं केवल पीर पैगंबर सतगुरु परफेक्ट मास्टर का जिक्र कर रहा हूं, उनकी बातें सुनो। मैं कबीर बाबा को भी बताऊंगा, अभी सुनीता बताई थी मेरे नाव भंवर में थे, किनारे कैसे लग गए, वो सारी बातें मेरे जहन में चल रही है। मैं चाहता हूं कि कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, और टाइम की भी पाबंदी है, मर्यादा है, इसलिए मोबाइल निकाल के पहले से रख लिया है साथ, जहां स्टॉप हो जाएगा वहीं से विराम। साथ संगत जी, गुरु नानक जी ने अपने 2 शिष्यों बाला मर्दाना से पूछा, चल रहे थे साथ साथ, तो पूछा, बाला जीवन कितना है? बाला ने कहा कि, गुरु नानक जी ने पूछा, बाला जीवन कितना है? बाला ने कहा, आज का जो सूरज चढ़ा है, कल सूरज चढ़े कि ना चढ़े, जीवन इतना है गुरुदेव। आज का जो सूरज चढ़ा है, कल का सूरज चढ़े कि ना चढ़े, जीवन इतना है। गुरु नानक जी ने कहा नहीं, समय का सतगुरु गुरु नानक जी ने कहा नहीं, जीवन इतना तो नहीं है। मर्दाना से पूछा कि जीवन कितना है? मर्दाना ने कहा, जो एक घड़ी चल रही है, ये घड़ी चल रही है, ये घड़ी फिर आए कि ना आए, जीवन इतना है। गुरु नानक जी समय के सतगुरु हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, जीवन इतना तो भी नहीं है। बाला मर्दाना को अब समझ में आ गया कि जब गुरु बैठा हो, जब परमहंस बैठा हो, उसके सामने अपनी मुंह ना खोलो तो ही अच्छा। गिर गए चरणों में, कहा मुझसे भूल हो गई, मुझे कहा पता कि जीवन कितना है, जब सामने मेरा सतगुरु बैठा है, मुर्शद बैठा है, 3 जहां का वाली बैठा है, वहां मैं क्या बताऊं, ये जिह्वा क्या बताए कि जीवन कितना है। ये बात पहले ही हो जाती, चरणों में गिर जाते और कहते, गुरुदेव मुझे पता नहीं जीवन कितना है। फिर गिर गए चरणों में और कहा, गुरुदेव आप ही बता दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मुझे नहीं पता जीवन कितना है। जो गुरु नानक जी ने उत्तर दिया उसे सुनिए साथ संगत जी, उसे सुनिए, और केवल सुनिए नहीं, बस जीवन में उतारने का प्रयास, वो एहसास बना रहे, तब ये पता चले कि हम कौन है, कहां से आए और कहां जाना है। आए हो किस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मका पे जब लौटोगे दोबारा। ये बात तब समझ में आए साथ संगत जी। गुरु नानक जी ने पूछा जीवन कितना है, गिर गए चरणों में, मत्था तो टेकने लगे और कहने लगे कि मुझे आप ही बता दो गुरुदेव जीवन कितना है। गुरु नानक जी ने जो कहा सुनो, कहा कि श्वास अंदर जाए, श्वास अंदर जाए और बाहर आए कि ना आए, और श्वास बाहर जाए और अंदर जाए कि ना जाए, जीवन इतना है, जीवन इतना है, जीवन इतना है। साथ संगत जी, जीवन इतना है। इसके बाद भी होश में नहीं हूं, बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये जो महफिल में ये कर्मयोगी संत आए हैं, इनको साधारण मत समझना। साथ संगत जी, ये फनकार जो कलाकार आए हैं, अपनी रचना से जो मोतियां लुटा रहे हैं, जो हीरे मोती जवाहरात लुटा रहे हैं, इसे व्यर्थ मत जाने देना। साथ संगत जी, अपने दामन में समेट लेना। ये साधारण लोग नहीं बैठे हैं, चांद तारों में अकेला ही जगमगाता है, चांद तारों में अकेला ही जगमगाता है, मुश्किलों में इंसान अकेला ही डगमगाता है। कांटों से मत घबराना है मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में गुलाब अकेला ही मुस्कुराता है, कांटों में गुलाब अकेला ही मुस्कुराता है। आप वो गुलाब के ये फूल हैं, आओगे तो सुंदरता भी बिखेरेंगे, खुशबू भी बिखेरेंगे।
और साथ संगत जी इसमें कांटे भी, गुलाब के फूल के पास जाओगे तो कांटे भी होंगे। अगर कोई छूने की जिद करता है तो कांटे भी रक्षा करते हैं कि मेरे गुलाब पर कोई आंच ना आए। साथ संगत जी मेरे गुलाब पर कोई आंच ना आए। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। साथ संगत जी तो वो कौवा देखता है कि अब ये सफेद लिबास वाले अब कुछ बोलेंगे नहीं, तो कौवा अपनी चंचलता के कारण पूछता है कि आप कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जाना है। इस धरती पर अजीब हो भाई, तुम्हारे जैसा लिबास तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। और वो लिबास इतना अच्छा लग रहा था, कौवा अपने कालेपन होने का एहसास कर रहा था और कोस रहा था कि ऐ बनाने वाले तूने मुझे काला ही क्यों बनाया। इसी तरह का मुझे सफेद लिबास दे दिया होता तो आज मैं चमकता दमकता। और उसके आंखों में वो हंस की जो चमक चढ़ गई थी। पूछता है कि तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जाना है। हंस कहते महाराज हम तो वो काक भुसुंडी जी के पास से कथा सुन के आ रहे हैं, सत्संग करके आ रहे हैं और चिलचिलाती धूप में थोड़ा छांव के लिए बैठे हैं। और हमारा नाम हंस है। परमात्मा ने, मालिक ने जब ये सृष्टि बनाई तो मुझे, मेरी जब रचना की तो हमारा नाम हंस चुना और हमारा ठिकाना तो मान सरोवर है, यहां से मुझे मान सरोवर जाना है। सत्संग जी एक हंस के गुण है। हंस का क्या गुण है जरा सोचो, बगुला का गुण क्या है जरा सोचो, और कौवे का क्या गुण है जरा सोचो। तीनों का थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट विचार कर लो साथ में। कौवा जो है अपनी कर्कश आवाज से किसी को नहीं भाता साथ में, लेकिन कौवा जैसे व्यक्ति भी इस महफिल में आ जाए, इस मान सरोवर में आ जाए। कौवा मीठी बोली बोले, कौवा मीठी बोली बोले, कौवा मीठी बोली बोले अपने गाँव गाँव में। अब मेरा भगवान आया आज मेरे गाँव में, मेरा भगवान आया आज मेरे गाँव में। ये जब कलाकार कहते हैं कि ये परमहंस के महफिल में बैठ जाए तो कौवा भी मीठी बोली बोलना सीख जाता है। बगुला आंख मूंद लेता है, ध्यान लगाता है। नदी के किनारे लोग कहता बड़ा ध्यानी है। बगुला भी सफेद और हंस भी सफेद, लेकिन बगुला कोई ध्यानवान नहीं करता मेरे भाई। बगुला वाली स्थिति जब हम संसार में थे, वो नदी के किनारे बैठ के आंख मूंद के, आंख थोड़ा खोल के देखता रहता है। जब मछली दिखाए चोट से टप उठा लेता है। हम इस माया रूपी संसार में हम भी किनारे बैठे थे और बगुला जैसा ध्यान करते थे, और जहां भी माया रानी दिखती थी चोंच मार के उठा लेते थे। हमारी यही आदत थी सत्संग जी, जहां मछली मिल जाए झाजुर माजुर के तू है अंदर आके देखो सत्संग जी। जहां भी ये बगुला का स्वभाव, लेकिन हंस का स्वभाव देख लो। हंस का ये स्वभाव है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो नजर दे दी, वो मेहरे नजर दिया मेरे सतगुरु माता जी ने। वो दृष्टि दे दी, वो दिव्य दृष्टि दे दी, वो परम दृष्टि दे दी। हम सभी को वो दिव्य दृष्टि देकर हंस बना दिया। कौवा से बगुला, बगुला से हंस बना दिया और परमानेंट ये रंग ज्ञान का चढ़ा दिया। सत्संग जी ये लिबास अब उतरने वाला नहीं है। सत्संग जी अब दुनिया की कोई ताकत, ये लिबास जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में, मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में। ये रंग चढ़ाया ज्ञान का, ये ज्ञान का रंग चढ़ा गया। सत्संग जी हंस का स्वभाव देखो, दूध में पानी मिला दो तो हंस दूध पी जाता है और पानी का परित्याग कर देता है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझा करो। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, समझ पैदा करो। ज्ञान का मतलब समझ होता है, ज्ञान का मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का मतलब समझ होता है।
ये चाचा जी हैं, ये मौसा जी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मम्मी हैं, ये पापा है, ये डुमराव है, ये बक्सर है, ये कार है, ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, ये बकरी है, ये किताब है, ये भजन है, ये विचार। जिसकी समझ हो जाए, जितनी चीजों की समझ हो जाए, इसका नाम ज्ञान है। और जिस मालिक ने ये संसार बना करके इतने इतने जितने चीजों का तुझे ज्ञान हो गया, जिसका अभी भी तुझे उस विज्ञान का भी ज्ञान नहीं हुआ है, जो परे दूर दृष्टि कर तेरे देहन में भी नहीं आ रहा है, ये परमपिता परमात्मा, ये ब्रह्म का समझ आ जाए कि ये परमपिता परमात्मा निराकार है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ज्ञान इसकी समझ आ जाए कि ये परमपिता परमात्मा है, ये निराकार दातार है, तब ब्रह्म ज्ञान है। साधन ब्रह्म की जानकारी हो जाए कि सारी कायनात, सारे खलकत इसके हैं। किसने बनाए चांद और सूरज, किसने रचा ये जहान, कभी गर्दभ कभी मृग बन भटका, कभी बना तू स्वान, आया तरस जब प्रभु जी को तुम पर पिजड़े में डाली है जान, जिंदगानी तेरी सबनम के है समान है बंदे, प्रभु की करो पहचान है बंदे, प्रभु की करो पहचान। सत्संग जी, ये प्रभु की जानकारी, प्रभु के पहचान के लिए ये जीवन मिला। तो हंस दूध पी लेता और पानी का परित्याग कर देता, मतलब सत्संग जी आप हंस हैं। सतगुरु माता जी ने हमें आपको हमको हंस बना दिया, ताकि संसार की जो सार वस्तु है उसको ग्रहण कर लो और आसार वस्तु का परित्याग कर दो, पानी का परित्याग करो और दूध को अमृत समान पान कर लो। ये हंस का गुण है सत्संग। और हंस खाएंगे रहेंगे ये हूं, नहीं तो खाएंगे गेहूं। सत्संग जी कहता है कि रहेंगे ये हूं, नहीं तो खाएंगे गेहूं। मतलब ये हंस कुछ भी हो जाए, कितना दिन भूखा रहे, लेकिन जब खाएगा तो मोती चुन चुन के खाएगा। अरे इस साथ संगत में, इस महफिल में आए हो तो ज्ञान रूपी मोती चुन चुन के खाओ और हंस बना रहो, आबाद रहो। लेकिन याद रहे कि परमहंस का महफिल ना छूटे, परमहंस के महफिल में जाओ जाओ, तब ज्ञान रूपी मोती चुन चुन के खाओ। साथ संगत जी, ये तेज ऐसा बना रहेगा, ये प्रताप ऐसा बना रहेगा। तो हंस ने कहा कि हम तो काकभुसुंडी जी से कथा सुन के आ रहे हैं और धूप के कारण पेड़ की छांव में बैठे हैं, और हमें हंस मेरा नाम दिया है दुनिया वालों ने, प्रभु परमात्मा ने, और मुझे मान सरोवर जाना है। कौवा कहता है अब हंस की संगति हो जाए, जब आपकी संगति संसार वाले से होती है ना, तो क्या कहता है, चलिए ना, आज मेरे सतगुरु की महफिल सजने वाली है, आज सत्संग होने वाला है, आज बड़े बड़े कर्म योगी महात्मा, बड़े विद्वान लोग आ रहे हैं। तो उसका रंग चढ़ने लगता है। सत्संग जी धीरे धीरे अब वो हंस अपने रंग में रंगना पसंद। अब कौवा का भी मन बदलने लगा, वेद की कथा बताऊं, इसके बाद आगे बढ़ जाऊं। तो वेद की कथा क्या है, कहता है कौवा कि मैं भी क्या मान सरोवर देख सकता हूं क्या? है। उस विद्वान ने मुझे कहा, उस मूर्धन्य विद्वान ने, साहित्यकार ने मुझसे कहा कि क्या मैं उस मान सरोवर में मैं भी चल सकता हूं? कहां जहां जा रहे हैं। आज उस साहित्य के ऊपर असर पड़ा है सत्संग जी, उस साहित्य के ऊपर असर पड़ा है। जानते हो कि साहित्य के ऊपर, जब देश आजाद हुआ था सन 1947 में, जब देश आजाद हुआ था तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। एक लाइन में सुन लो, पता नहीं जेहन में कब आए और कब चला जाऊं सत्संग जी, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, फिर ढूंढोगे महाराज जी कब आएंगे सत्संग जी। ऐसे संयोजक महात्मा, ऐसे मुखी महाजन, ऐसे जगत नारायण जब मिल जाएंगे तब ने आना होगा सत्संग जी। ऐसे साथ संगत जब मिल जाएंगे तब आना होगा। आना भी साधारण नहीं और जाना भी साधारण नहीं है सत्संग जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने तैयार किया कि देश को विकसित करने के लिए, समृद्ध करने के लिए पूरे देश भर के विद्वत जनों को इकट्ठा करना होगा। एक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन जिसका नाम दिया गया, उनको भी बुलाना होगा, क्योंकि देश को समृद्धि की ओर ले जाना है, आगे की ओर ले जाना है। ये अपनी लेखनी से पता नहीं क्या दिशा दे दे, क्या मार्गदर्शन कर दें। उन्होंने तय किया कि आज के बाद से हर साल लाल किला पर कवि सम्मेलन होगा, जो अनवरत रूप से आज भी होता है। साथ में कोई भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है, उस दिन वो विद्वत जनों को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है और बड़ा सत्कार किया जाता है, जैसे जगनारायण जी कर रहे हैं। साथ
क्योंकि आप भी विद्वान हो, आप भी दुनिया के दिशा और दशा बदलने वाले हो, आप भी वो हंस हो, आप साधारण आदमी के गुरसिक नहीं हो, परमहंस के गुरसिक हो, परमहंस के हंस हो। साथ से तो प्रधानमंत्री जी लाल किला पर सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। पूछा ना कि सत्संग ये साहित्य दुनिया को क्या दे सकता है, सत्संग दुनिया को क्या दे सकता है। तो सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, अचानक जवाहरलाल नेहरू जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का पांव लड़खड़ाया और रामधारी सिंह दिनकर जी ऐसे विद्वान आदमी साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने उसे संभाल लिया। तो जब संभाला तो गिर गए, जवाहरलाल नेहरू उनके गोद में गिर गए। कातर नजरों से देख रहे थे रामधारी सिंह दिनकर जी को, और नेहरू जी ने कहा आज आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया। पांव लड़खड़ाए, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी को पंडित जी कह रहे हैं कि आज आपने मुझे बचा लिया। रामधारी सिंह दिनकर जी ने नेहरू जी से क्या कहा, घबराइए नहीं, जब जब साहित्य के पांव लड़खड़ाएंगे साहित्य उसे संभाल ही लेगा, साहित्य उसे संभाल ही लेगा, साहित्य उसे संभाल ही लेगा। साथ संग जी, दुनिया के जब जब पांव लड़खड़ाएंगे ये निरंकारी मिशन, ये गुरसिक, ये हंस, साथ संग जी अध्यात्म संसार को बचा ही लेगा, बचा ही लेगा। जब जब संसार के पांव लड़खड़ाएंगे ये अध्यात्म उसे बचा ही लेगा। साथ संगत जी, ये साधारण महफिल नहीं है। यहां आने में लज्जा मत करना, यहां आने में घूंघट मत करना है। साथ संगत जी, तो कौवा कह रहा है कि मैं क्या मानसरोवर आपके चल सकता हूं, देख सकता हूं। हंस को तो मजा आ गया। हंस ने कहा हाँ हाँ, आप जरूर चले मेरे मानसरोवर को देखे जहां मोती चुनता हूं। मानसरोवर में केवल मोती चुनता हूं। और कौवा सोचता है कि मैं तो सड़ा गला विष्टा क्या क्या नोच नोच के खाता हूं। कागा सब दन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। आज कौवे की अंदर जागृति पैदा हो गई है, जागा है। कहता है ये सफेद लिबास देख करके कहता है कि मैं क्या आपके मानसरोवर में चल सकता हूं क्या। फिर कौवा पूछता है कि आप कितनी उड़ानें भरते हैं। हंस ने कहा एक ही उड़ान है, मानसरोवर से काकभूषुंडी जी तक और काकभूषुंडी जी से मानसरोवर तक। कौवा कहता है मैं तो 51 उड़ान भरता हूँ। बताओ कितना कलाकार है, दुनिया में आकर 51 उड़ान भरता है, और जिस उड़ान की ताकत जिस मालिक ने दी उसकी समझ तक नहीं है। सत्संग जी, वो संसार का वो कौवा आज कह रहा है कि क्या मैं तेरे मानसरोवर चल सकता हूँ क्या। सत्संग जी, खुशी खुशी जब आया कौवा नीचे उतर गया, आ गया समीप में, कहा अब उड़ान भरते हैं। कहा कि चलो कौवा आप भी उड़ो, हम आगे आगे चलते हैं, आप पीछे से चलो। जब हंस की उड़ान चली, कौवा को नाज था अपने उड़ान पर, चूंकि 51 उड़ान उड़ता था, नाज था अपने उड़ान पर। जब हंस की उड़ान चली तो कौवा उड़ते उड़ते कांपने लगा, थक गया और चिल्लाने लगा, रुको रुको, मैं उतनी ऊंचाई नहीं उड़ाई, उतनी ऊंची उड़ान नहीं कर सकता, माई बाप करने लगा। हंस, हंसनी और उसके पुत्र तीनों उतरे, फिर कौवा को संभाला, पानी पिलाया, उसे हाथ फेरा और कहा कि अब मेरे पीठ पर बैठ जाइए, क्योंकि आप मेरे जैसा उड़ान तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ब्रह्म से नाता है। यहाँ उड़ान भरने वाला गुरसिक साधारण नहीं होता। सत्संग जी, वो साधारण हंस नहीं है। हरेंद्र जी का भी ध्यान में आया कि इतना ध्यान से सुन रहे, एक बार भी हरेंद्र को याद नहीं किया, इसलिए हरेंद्र जी को देखा डूबे हैं। जो अकंठ डूबता है उस पर निगाहें जाती है। सत्संग जी, निगाहें नाज करती हैं फलक के आशियाने से, निगाहें नाज करती हैं फलक के आशियाने से, खुदा भी रूठ जाता है किसी के दिल दुखाने से। ये हुनर यहाँ सिखाया जाता है, ये हुनर इस महफिल में सिखाया जाता है। सत्संग जी, कहते ना कि फूल गेंदवा न मारो लगत करे जो हमें चोट है। गेंदा का फूल कितना नाजुक है, अगर वो मारने से भी चोट पहुंचे तो ऐसा कर्म मत करना मेरे भाई, ऐसा कर्म मत करना। सत्संग जी, दिल में है दिलबर रहता, दिल ना दुखा बंदे, दूसरों के जख्मों पर मरहम लगा बंदे, दूसरों के जख्मों पर मरहम लगा बंदे। दिल में है दिलबर रहता, दिल ना दुखा बंदे। ये हुनर इस महफिल में सिखाया जाता है। सत्संग जी, तो
हंस कहने लगा मेरे पीठ पर बैठो। बेटा कहने लगा ये संस्कार देखो। बेटा कहने लगा कि बेटा के रहते बाप अपने पीठ पर कौवा को बैठा के ले जाएगा, मैं क्या करूंगा पिताजी, मेरे पीठ पर बैठेंगे ये। और हंस का बेटा बैठाया अपने पीठ पर और चली उड़ान। अब तीनों उड़े हैं। अब कौवा जोर से पकड़ा, कहा जरा संभल के पकड़े रहिएगा, मेरी उड़ान साधारण नहीं है, ये विमान डायरेक्ट सतगुरु से मिला है, मानसरोवर जाने का ये विमान है। ये दीवानगी देखो, कोई पैदल आया, कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई 4 व्हीलर से आया। अरे प्रशासन तो थाना प्रभारी की गाड़ी लेकर चला। सत्संग जी ये साधारण नशा नहीं है, साधारण नशा नहीं है। कहते हैं लेकर के चले, उड़े। जब ठंडी ठंडी हवा मिलने लगी तो कौवा कहता है, हरभजन जी ठंडी ठंडी जब हवा मिली तो कौवा कहता है कि लगता है मानसरोवर आ गया क्या। तो हंस का जवान बेटा कहता है अभी तो उस इलाके के परिधि में चले हैं, अब उसकी ठंडक से पता चलने लगी कि अब यहाँ से हमारा इलाका शुरू होता है, मानसरोवर का इलाका शुरू होता है। तो कौवा गिड़गिड़ा करके कहता है हंस के जवान बेटे से कि एक बात पूछूं मेरे भाई, तू तो मेरा भाई लगेगा, अब हंस मेरा बाप लगेगा। अब तो तेरा बूढ़ा बाप भी मेरा बाप लगेगा, लेकिन तू जवान है मेरे भाई, एक बात पूछूं। कौवा क्या पूछता है, वेद की कथा को सुन लो। कौवा पूछता है हंस के पूछो मेरे भाई उड़ान थोड़ा कम करो, थोड़ा रफ्तार कम करो। थोड़ा रफ्तार जब कम किया तो पूछा एक बात मेरे मन में खटक रही है। कहा तेरे पीठ पर सवार हूँ, तुमसे भी बड़ा हूँ, लेकिन तेरे पीठ पर सवार हूँ और तेरे लिबास में और मेरे लिबास में बड़ा अंतर है। मैं काला हूँ और तू उजला है, तू सफेद है, तेरे में एक दाग भी नहीं दिख रहा। पूछ रहा है कि एक बात बताओ कि तेरे मानसरोवर में मैं चलूंगा तो डुबकी लगाने के लिए मुझे मौका मिलेगा कि नहीं। कौवा पूछ रहा है। अरे इन दुनिया के इंसान तो इस मानसरोवर में आओगे तो तुझे डुबकी यहाँ लगाने का मौका मिलेगा मिलेगा। उस हंस ने कहा, कौवे ने कहा कि मैं मानसरोवर में चलूंगा मेरे भाई, तेरे घर चलूंगा, तो क्या उस मानसरोवर में मुझे डुबकी लगाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहता है हंस की तुझे पूरा आजादी है, तू भरपूर डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। कौवा हाथ जोड़ के कहता मेरे भाई एक बात और रह गई है, मुझे बता दे। कहा कि मैं जब तेरे मानसरोवर में डुबकी लगाऊंगा तो क्या मेरा रंग भी बदल जाएगा, क्या मेरा रंग भी बदल जाएगा, क्या तेरे जैसा रंग हो जाएगा क्या। साथ संगत जी उस हंस ने जो जवाब दिया सुनो। कहा मेरे भाई मानसरोवर में तू डुबकी लगाएगा तो तेरा रंग तो नहीं बदलेगा, मानसरोवर में जब तू डुबकी लगाएगा तो तेरा रंग तो नहीं बदलेगा, लेकिन दावे के साथ कह रहा हूं कि आज के बाद तेरे जीने का ढंग बदल जाएगा, तेरे जीने का ढंग बदल जाएगा, तेरे जीने का ढंग बदल जाएगा। मैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आसरा लेके कह रहा हूं कि जिस दिन इस महफिल में, इस मानसरोवर में दुनिया का कोई इंसान डुबकी लगा लेगा तो उसका रंग तो नहीं बदलेगी, उसकी जाति तो नहीं बदलेगा, उसका मजहब तो नहीं बदलेगा, उसका लिबास तो नहीं बदलेगा, लेकिन जीने का ढंग बदल जाएगा। मैं बात यही से शुरू किया था कि निरंकारी मिशन किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी का मजहब नहीं बदलता, किसी का लिबास नहीं बदलता। निरंकारी मिशन सिर्फ इंसान का सोच बदलता है, सोच बदलता है, सोच बदलता है। सत्संग जी संयोजक महात्मा ने जो मुझे आदेशित किए थे वो समय हो गया सत्संग, और मैं क्षमा चाहूं कि अभी हमसे उमेश जी आकर बोले कि महाराज वो पहले ठीक ना फिरती तो उन्हें ठीक, लेकिन समय अभी इजाजत नहीं दे रही है, इसलिए महफिल में बैठे हैं।